बुलेटिन का बाकायदा आगाज आज की सहम खबर के साथ। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का इलेक्शन में धांधलियों पर मुस्ताफी होने का ऐलान। मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूं। उनकी जानिब से ये कहा गया, मैं इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। डिवीजन में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया। रावलपिंडी में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। जी हाँ, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से अहम इंकशाफात किए गए हैं। 70 हज़ार की लीड को हमने शिकस्त में बदला, ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, जीतने वालों को हमने हरवाया। मैं इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस काम में मुलव्विस हैं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोड़े लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के और सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला। आज राय के मुताबिक फैसला चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया है और इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा, ये तय पाया है इस राय की जानिब से जो बताया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का अब फैसला किया है। ये फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुतालिक इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया। इजलास के लिए वक्त का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की दस्तयाबी के मुताबिक तय होगा। ज़राए का ये कहना है कि इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा और इसके साथ साथ इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तहकीकात बारे फैसला भी किया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और हत्या इज्जत का दावा दायर करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। 2013 के आम इंतखाबात में भी धांधली के इंकशाफात हुए थे। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान ने आम इंतखाबात 2013 में धांधली की तस्दीक की थी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी समेत जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी भी धांधली में मुलव्वस थे, ये कहा गया अफजल खान की जानिब से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम काम करने से खौफ ज़दा थे, अफजल खान की जानिब से ये भी कहा गया था। और नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी, कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियाँ, कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से वाबस्तगी भी मंजर आम पर आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात से मुतालिक अपनी राय देते रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियाँ हैं जो कि सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर उसके साथ वो बयानात भी देते रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी हो गए। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियां भी अब सामने आ गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से वाबस्तगी मंजराम पर आई है और सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात से मुतालिक उन्होंने अपनी राय दी थी जो कि अब सामने आ गई है। आगे आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अली मोहम्मद खान मीडिया टॉक कर रहे हैं। हमारा लीडर जेल में डाला गया, हमारा इंतखाबी निशान हमसे छीना गया, मुल्क के सबसे बड़ी जमात को अधूरा कर दिया गया, आधी से ज़्यादा लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, बाकी आधी के करीब जेल में है, फाउंडिंग चेयरमैन जेल में है, को चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, सनफ़ आहन डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जेल में हैं, हमारे फॉर्मर पंजाब के सदर और हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा वो सब जेल में हैं। एजाज चोई साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हम सब आपके सामने हैं। फॉर्मर गवर्नर साहब जेल में। इस सारी जद्दोजहद के बाद कौम को सलाम है कि हम इधर पास हुए हैं। फॉर्मर हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनको भी जेल में रखा गया मुश्किल हालात में। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला अल हक है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और आपने आज देख लिया
کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کمشنر راولپنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا. فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں, فارم 47 کوئی اور بات کر رہا ہے. پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے, جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے, اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے, اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں. تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے, وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے. پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راولپنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے, اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں, انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے. ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں. سمپل کیلکولیشن کرنی ہے, اگر آپ سے نہیں ہوتی, چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں, کیلکولیٹر پکڑا دیں, آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا. نیت صاف ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب کی انیشیٹو پہ میں, عامر ڈوگر صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, ان کی رہنمائی میں ہم گئے, اور صرف پاکستان کے نہیں, قوم کے نہیں, امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی. اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی, عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا بالکل. جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی, جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے, کیا انتقام کی طرف جائیں گے, کیا بدلے لیں گے, خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی, اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں, ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. ہم فتح مکہ ماڈل کی, ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے. ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں, غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا, اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی. اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹڑی سے, اڈیالہ سے, امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے, اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا, تو ہم انشاءاللہ اس لا عمل پہ جائیں گے, ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے. سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے. نمبر 1, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے, اور وہ انتقام کی نہیں, وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے, جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے, ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے. اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے. پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی, قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا. اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی, کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے, اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے, مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جن تکلیفیں صحیح ہیں, جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا, حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں. تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی, اور اس کے لیے تحریک انصاف کے کچھ گفتگو
कुछ जमातों से चल रही थी, उस पर कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि किन किन जमातों के साथ आप बैठ के बात करें, और जिससे बात होती है उसके बाद उस जमात में आर्जी तौर पे शामिल होकर अपनी सीटें रिकवर हों, और उसके बाद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ है, थी और रहेगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने फिर तीसरी बात अहम ये की कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन साहब, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ इमरान खान साहब को इस सिलसिले में अपने मुफीद मशवरे दिए और बताया कि हालांकि हमारा इलेक्शन पिछला भी सही था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें बताई हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो हम समझते हैं कि हमने पूरी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय में नहीं है, तो वो सुकम निकाल के हम फौरी नए इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने डायरेक्शन दी है और वो जल्द से जल्द वो इलेक्शन भी हो जाएगा। और आखिरी बात, इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि चाहे जितने भी केस करें, चाहे जो कुछ भी करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती, क्योंकि मैं कौम के लिए खड़ा हूँ। और कौम की तरफ से मैसेज 8 फरवरी को आ गया कि इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। मैं इसके बाद अपने बड़े भाई और मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो अब MNA भी हैं, खान साहब को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर पेश किया, और सरदार साहब ने उनको कहा कि खान साहब, मेरे पास जो सीट है, जो मैं जिस सीट से MNA हूँ लाहौर से, वो आपकी अमानत है, आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और उसी सीट से लड़ेंगे। तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, वो आपके पास है, आपको मुबारक हो, मैं इंशाल्लाह मियाँ वाली से आऊँगा। तो मैं सरदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आगे चंद बातें वो करके उसके बाद आमिर डोगर भाई आखिर में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ जो कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। और फॉर्म 45 तक तो मामला चले, और उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से ये सारे मुल्क में जो है बंद कर दिए गए, ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था, ना कोई ऐसा व्हाट्सएप था, और वो बंद करने के बाद जिस तरह से फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स के यलगार किया गया, और जिस तरह से फॉर्म 47 को तब्दील किया गया, और जिस तरह से जीते हुए जो लाखों की तादाद में, यहाँ कमिश्नर साहब ने कहा 70,000 से जीते हुए जो थे, उनको भी उनकी फतह को शिकस्त में जिस तरह से तब्दील किया गया, और फिर जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और पोलिंग ऑफिसर से कि मैंने जब उन्हें हुक्म दिया कि इसको नतीजे को तब्दील करो, तो वो अश्क बार होकर तब्दील कर रहे थे। तो मैं उनसे भी बकौल कमिश्नर के मैं माजरत ख़्वाह हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने ये भी कहा कि मैंने कौम की जो है, मैंने मुल्क की पीठ में जो है खंजर मारा है और मुझे सज़ा दी जाए और चौक पर मुझे लटकाया जाए। तो मैं समझता हूँ ये अगर काश के बाकी, और उन्होंने बाकी ब्यूरोक्रेट्स को भी कहा कि आप भी सामने आएँ और अपना जो है कन्फेशन करें और बताएं कि अगर आपने मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती की है तो अपनी आकबत संवारें और आकर कन्फेशन करें। तो यही बात जो है वाज़ेह तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है। पहले तो माशाअल्लाह जो ताज पोशी के लिए लाए गए थे, जो बड़ी ढिठाई से वज़ीर आज़म अपने भाई को नामज़द करते हैं और अपने बेटी को जो है वज़ीर आला नामज़द करते हैं, और बकौल ख्वाजा आसिफ के जो उन्होंने असेंबली में कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं समझता हूँ ये उन्हीं के लिए मिस्ताक ये अल्फाज आते हैं कि आपने मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। पहले तो धरती माँ को आपने लूटा और उसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग की, और पाक लेन के जो है फ्लैट्स बनाए, हाइड पार्क बनाया, और दुनिया जहान की ऑफशोर जाली कंपनियां बनाकर, और आपने धरती माँ को इस तरह कंगाल करके भिखारी बनाकर जो है 3 नस्लें आपने IMF के आगे गिरवी रख दी। लेकिन अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया, और चौथी मरतबा तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं आज की जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेनिंग की गई है हमारे जो कारकुन
دونوں کو, ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی, ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا, اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی, اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا. تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو, تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں, اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا, تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے. اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے, اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی, اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا. عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے, اور عمران خان. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.